नाउ आज का सेशन स्पेशली जो मैं लेकर आया हूं वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज कहां किया जाता है। हम डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, हम समझेंगे एक्चुअल में उसके यूजेस को कि सेंटेंस बनाने के लिए या स्पीकिंग में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कहां करते हैं। सब्जेक्ट पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट होते क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो भी काम को करते हैं, जिसे काम किया जा रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता, जिसमें आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, प्लूरल एंड सिंगुलर। यहां पर ये सभी सब्जेक्ट है। प्लूरल और सिंगुलर का मतलब होता है जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है या फिर दो या दो से अधिक वस्तु की बात हो रही है। और जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर में या तो हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं या फिर हम किसी एक वस्तु की बात करते हैं। आगे समझते हैं इसके मीनिंग्स को कि हम आई का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं बोलते समय कि आई का यूज कहां कहां किया जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आई का मतलब होता है मैं, मुझे, मैंने, मेरा। अब आई का इतने सारे यूजेस होते हैं क्योंकि अक्सर हम कॉन्वर्सेशन में इस आई का इस्तेमाल अक्सर अलग अलग तरीके से वेरियस मैनर में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुझे सेंटेंस में मुझे बोलना है कि मेरा काम हो गया है, तो मैं सेंटेंस में आई का इस्तेमाल करूंगा एज ए सब्जेक्ट के तौर पर कि मेरा काम हो गया है, आई हैव डन माई वर्क। अगर हम यहां पर बात करें कि मैं जा रहा हूं तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम गोइंग। मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क। इसी तरीके से आई को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यू का यूज तुम और आप के लिए किया जाता है। इसी तरीके से वी का यूज हम और हमको, दे का यूज वे या उनको, ही वह उसे, यानी यहां पर ही का यूज लड़के के लिए किया जा रहा है और शी का यूज लड़की के लिए किया जाता है। शी का मतलब भी होता है वह और उसे। इसी तरीके से इट का यूज यहां पर यह के लिए किया जाता है। इट का यूजेस बहुत सारी जगह कर सकते हैं। हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर इट का पूरा सेशन हमारा प्रिपेयर है। डेफिनेटली लाइक वी विल लेट यू नो दैट अबाउट द यूजेस ऑफ इट। नाउ द नेक्स्ट प्लूरल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं एंड सिंगुलर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है, या सिंगुलर किसी भी एक व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं या किसी एक वस्तु की बात करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट को सेंटेंस की शुरुआत में लगाया जाता है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के सबसे आखिरी में लगाया जाता है। यह भी एक सेंटेंस फॉर्मेशन का पार्ट होता है। हम यहां पर ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट में ये आपके सामने स्क्रीन पर है मी, यू, अस, देम, हिज, हिम और हर। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट का यूजेस होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स को देखकर हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज कहां किया जाता है। मी, हम यहां पर इसके हिंदी के डेफिनेशन, पहले हिंदी के मीनिंग समझ लेते हैं। मी का मतलब होता है मुझे या मुझसे, यू का मतलब होता है तुम्हें, अस का मतलब होता है हमें, देम का मतलब होता है उनको, हिज का मतलब होता है और हिम का मतलब होता है उसका, और हर मतलब उसका। इसी तरीके से हम यहां पर बात करें अगर मी की, तो उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मी यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, इट्स मीन यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी। यू यहां पर एज ए सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है और यहां पर ऑब्जेक्ट में हमने मी का इस्तेमाल किया है, यानी यू आर टॉकिंग टू मी। मी सबसे आखिरी में लगाया गया है। इसी तरीके से हम यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर टॉकिंग टू यू, वे आपसे बात करेंगे, यानी यहां पर यू सबसे आखिरी में यानी एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे लगाया गया है। इसी तरीके से हम यहां पर अस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर टॉकिंग टू अस, तो यहां पर हम अस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से देम का इस्तेमाल उनको के लिए किया जाता है और हिम और हिज का इस्तेमाल उसका के लिए। अगर वो लड़का है तो हम यहाँ पर हिज और हिम का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर अगर लड़की है तो उसका के लिए हम लड़की के लिए हर का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? हमने दोनों समझा आज यहाँ पर इस सीरीज के अंदर कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट शुरुआत में लगाया जाता है सेंटेंस के, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिरी में लगाया जाता है, जो कि सेंटेंस का एक ऑप्शनल पार्ट होता है। किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स
जो मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी, ऐसा कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, चल रहा है या हो रहा है, ऐसा कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, चल रहा है या हो रहा है। एनीथिंग वी आर परफॉर्मिंग इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, कोई भी काम जो भी हम कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूं, मम्मी खाना बना रही है, भाई बातें कर रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा कोई भी काम जो करंटली हो रहा है, उस कंडीशन में हम बात करेंगे इस एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे यहाँ पर यूज हो रहा है। हम पहले समझते हैं फॉर्मूले को कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा। हम यहाँ पर सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। आई के साथ एम, यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे। आई, यू, वी, दे प्लूरल, ही, शी, इट सिंगुलर, ये सब एक सब्जेक्ट होता है। हम यहाँ पर इसके आगे समझेंगे आई के साथ है एम, ही, शी, इट सिंगुलर, इसके साथ लगाया जाता है इज, यू, वी, दे प्लूरल, इसके साथ लगेगा आर। इसी तरीके से हम बात करें इन सभी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहां पर हम समझेंगे जब हम इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव में यहां पर नॉट लगाया जाता है। एग्जांपल के तौर पे हमारे सामने एक सेंटेंस है वह काम कर रहा है। सेंटेंस क्या है? वह काम कर रहा है। अब इसको हमें अगर सेंटेंस बनाना है तो हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस में सेंटेंस आ गए हैं। इन सर्कमस्टेंसेस में हम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वह काम कर रहा है, उसका सिंपल फॉर्म में सेंटेंस बनेगा ही इज वर्किंग। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में इज एम आर के बाद में नॉट लग जाएगा। इसी तरीके से एम नॉट को एमंट, इज नॉट को इजंट और आर नॉट को आंट बोला जाता है। इज नॉट, इजंट, एम नॉट, एमंट और आर नॉट को आंट। इस चीज का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश वी हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म। इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म। जब भी हम दो वर्ड को एक साथ बनाते हैं तो इसे कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म की डेफिनेशन दी जाती है। यहां पर हम समझेंगे सबसे पहले सिंपल फॉर्म, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में एम आर इज के बाद में नॉट लग जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा ही इज नॉट वर्किंग। जब हम लिखेंगे इज नॉट लिखेंगे, मगर जब बोलते समय हमको इजंट का इस्तेमाल करना है, ही इजंट वर्किंग। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में हो जाएगा इज ही वर्किंग, यानी क्या वह काम कर रहा है। सिंपल बनाया, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है। नेगेटिव, ही इजंट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में हम इसको उठा के आगे ले आएंगे। जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें से हम इसको उठा के आगे ले आएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा इज ही वर्किंग। फोर्थ सेंटेंस हमारा है क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में हम यहाँ पर देख रहे हैं इज ही नॉट वर्किंग, यानी क्या वह काम नहीं कर रहा है। और फिफ्थ सेंटेंस है वाई प्लस क्वेश्चन। वाई का मतलब होता है क्यों और हाउ का मतलब होता है कैसे। हम यहाँ पर वाई के साथ क्वेश्चन लगाएंगे। वाई के साथ क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो हो जाएगा वाई इज ही वर्किंग, यानी क्यों वह काम कर रहा है, और हाउ इज ही वर्किंग, वह काम कैसे कर रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा। वह चिढ़ा रहा है, मम्मी खाना बना रही है, मुझे मिल रहा है, वह सह रहा है। जैसे एग्जांपल, वह चिढ़ा रहा है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज अनोइंग। मम्मी खाना बना रही है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? मदर इज कुकिंग। ठीक है, मदर इज कुकिंग फूड। नेक्स्ट है मुझे मिल रहा है, आई एम गेटिंग। नेक्स्ट है वह सह रहा है, ही इज बियरिंग। इसी तरीके से हम इन सभी लेक्चर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस सेंटेंस में हम करंटली बेस पर काम कर रहे हैं, यानी कोई भी काम करंटली चल रहा है। जैसे आपके सामने कुछ एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप बनाएंगे। मैं निकल रहा हूं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वह काम कर रहा है। इस तरीके से 10 सेंटेंसेस है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जिसमें आप मेरे साथ में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। नाउ फर्स्ट आई विल स्पीक हिंदी सेंटेंस और उसको आपको बनाना है इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, मैं निकल रहा हूं। आई एम लिविंग। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग। वह काम कर रहा है। ही इज वर्किंग। हम परेशान हो रहे हैं। वी आर बॉदरिंग। वह माफी मांग रही है। शी इज अपोलोजाइजिंग। आपकी चाय ठंडी हो रही है।
योर टी इज गेटिंग कोल्ड। मुझे बुखार आ रहा है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं सच बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। पंखा घूम रहा है। फैन इज रोटेटिंग। वह देख रहा है। He is looking. Okay, I hope you understood the all things. आपको ये सेंटेंस फॉर्मेशन, ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के ऊपर बिलीव करते हैं एंड डेफिनेटली इस एक्सरसाइज के साथ में आप आगे भी कुछ लेक्चर्स आपको मिल पाएंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू सो मच।